हेलो दोस्तों, मैं मायरा आपकी स्टोरी टेलर कहानियाँ सुनाती हूँ आपको। और आज भी एक बहुत ही खूबसूरत दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है काश। सुधीर शिवानी को गले लगाकर सोचे जा रहा था कि क्या सच में जो हम जिंदगी को देते हैं जिंदगी हमें वही वापस कर देती है। आज से 25 साल पहले जो गलती सुधीर ने की थी, क्या उसकी सज़ा उसकी बेटी शिवानी को मिलेगी? अतीत के सारे लम्हे सुधीर की आंखों के सामने नाचने लगे। आज से 25 साल पहले उसने भी तो वही किया था जो आज किसी और ने उसकी बेटी के साथ किया है। सुधीर अपनी शादी से पहले रश्मि से प्यार करता था, बहुत प्यार, सच्चा वाला। वो तो उससे शादी भी करना चाहता था, पर शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। रश्मि के पापा उनके रिश्ते से खुश थे, उनको सुधीर से कोई शिकायत नहीं थी। रश्मि की पसंद पर उन्हें तनिक भी संदेह नहीं था, पर सुधीर के घर वाले वो काफ़ी कंजर्वेटिव सोच वाले थे। उन्हें अपनी जात बिरादरी इस प्यार मोहब्बत से ज़्यादा अजीज़ थी। वो नहीं चाहते थे कि घर में किसी और जात बिरादरी की लड़की आए। एक रात काम से लौटते वक्त रश्मि ने सुधीर से पूछ ही लिया कि उसने अपने घर वालों से बात की शादी के बारे में। कांपते हुए स्वर में सुधीर ने कहा, नहीं अभी तो नहीं की, पर जल्द ही कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। रश्मि से सुधीर ने वादा करते हुए कहा, मैं सब ठीक कर दूँगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सुधीर, पर पापा वो थोड़े डरे रहते हैं। लड़की के बाप है ना, और हमारा समाज तो हर वक्त लड़की से ही सर्टिफिकेट मांगता है पवित्रता की। लड़के को तो कोई कुछ भी नहीं कहता। सुधीर रश्मि की बातें समझ रहा था, पर क्या करता। अपने घर वालों से बगावत करने की हिम्मत नहीं थी उसमें, न ही रश्मि को छोड़ने की। एक दिन सुधीर ने सोचा कि वो अपने घर वालों से बात करके ही रहेगा, पर सुधीर जब घर पहुंचा तो सब बड़े परेशान से मौन धारण किए बैठे थे। पूछने पर पता चला कि ताऊ जी के लड़के ने लव मैरिज कर ली थी, जिसकी वजह से ताऊ जी को दिल का दौरा पड़ा था और अब वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे। सुधीर की हिम्मत वहीं जवाब दे गई। उसने अपने माता पिता के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देना सही समझा। घर में एक बेटे के बिगड़ जाने की वजह से सुधीर की जल्द से जल्द शादी का फैसला लिया गया। अच्छी घरेलू लड़की देखकर सुधीर की सगाई कर दी गई। शाम में सुधीर रश्मि से मिलने पहुंचा, एक आखिरी बार। पर इस बार वो अकेला नहीं गया, उसके साथ गई उसकी सगाई की अंगूठी। रश्मि की नज़र सबसे पहले उसकी अंगूठी पर ही गई। बहुत उदास स्वर में बोली, तुम नहीं कर पाए ना। और सुधीर चुपचाप खड़ा अपने प्यार को खुद से दूर जाता देखता रहा। वो इस बार कुछ नहीं बोल पाया, पर रश्मि का वो उदास चेहरा और आंखों में भरे वो आंसू, जिन्हें उसने बड़े एहतियात से गिरने नहीं दिया, आज भी सुधीर के दिल को बहुत चुभते हैं। शिवानी के आने के बाद सुधीर रश्मि की यादों से दूर तो निकल आया था, पर जब आज शिवानी भी उसी दर्द से गुजर रही थी तो सुधीर डर गया। उसने ठान लिया, जो 25 साल पहले रश्मि के साथ हुआ आज वो शिवानी के साथ नहीं होने देगा। अंकित, जो शिवानी का बॉयफ्रेंड था, उससे बहुत प्यार करता था और सुधीर को भी वो बहुत अच्छा लगता था। न ज़्यादा मॉडर्न न ज़्यादा धकियानुसी। अपनी बेटी के लिए सुधीर को अंकित एकदम परफेक्ट लगता था। दोनों 5 साल से एक साथ थे, पर जब शादी की बात आई तो घर वालों को नहीं मना पाया था, इसलिए शिवानी को खुद को भूल जाने के लिए कह दिया। सुधीर सोचने लगा, क्या तरक्की की है हमारे समाज ने। आज भी हमारी सोच वही की वही है। आज भी लव मैरिज को पाप समझा जाता है। पर सुधीर ने सोच लिया था, जो उसने रश्मि के साथ किया वो अपनी बेटी के साथ नहीं होने देगा। शिवानी चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, सुधीर ने शिवानी को समझाते हुए कहा। रही हो कि उसकी कोई मजबूरी। तुम अगर अंकित की जगह होती तो क्या करती? बगावत करती हमसे या छोड़कर चली जाती हमें? नहीं पापा, मैं ऐसा कुछ नहीं करती, पर तब मैं अंकित से कोई वादा नहीं करती, उसे झूठे सपने नहीं दिखाती।
प्यार था तो साफ साफ कह देता कि शिवानी, मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ सकता, पर शादी नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर शिवानी रोती हुई बाथरूम में चली गई और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। सुधीर चुपचाप उठा और बाहर चला आया। अंकित को मैसेज किया, आई वॉन्ट टू सी यू। उधर से तुरंत अंकित का रिप्लाई आया, टुमारो 12 PM एट कॉफ़ी शॉप। सुधीर अगले दिन अंकित से मिलने पहुंचा तो अंकित पहले से ही वहां बैठकर सुधीर का इंतज़ार कर रहा था। सुधीर समझ गया कि उसे भी शिवानी की फिक्र उतनी ही है जितनी खुद सुधीर को, वरना वो यूं समय से पहले आकर इंतज़ार न कर रहा होता। दोनों ने कॉफ़ी मंगाई और बड़ी देर तक चुपचाप वहीं बैठे रहे। फिर सुधीर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अंकित, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में बहुत ख़ास होती हैं, उनकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। चाहे हमें उससे बेहतर ही कुछ क्यों न मिल जाए, पर उसे खो देने का दर्द कम नहीं हो पाता। ऐसा होने से पहले अच्छा हो कि एक आखिरी कोशिश तो करें, ताकि आने वाले दिनों में हमें ये अफसोस तो न रहे कि हमने काश कोशिश तो की होती। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अंकित ने कहा, यू आर राइट अंकल, मैं शिवानी को यूँ नहीं खो सकता। मैं अपने घर वालों को मनाने की पूरी कोशिश करूँगा, और शिवानी नहीं तो कोई नहीं आएगी मेरी ज़िंदगी में। सुधीर ने अपना पर्स और मोबाइल उठाया और वहाँ से निकल पड़ा, अपने घर के लिए नहीं, रश्मि से माफ़ी मांगने के लिए। काश अंकित की तरह वो भी बोल पाता, तुम नहीं तो कोई और नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही प्यार भरी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। गुड नाइट, शब ख़ैर।